अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। अब बात करते हैं इस रस्म की मौजूदा दौर की हिंदू शादियों के हवाले से। तो मौजूदा दौर की हिंदू शादियों में इस रस्म के लिए बाकायदा इनविटेशन कार्ड प्रिंट किए जाते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े वेन्यूज़, होटल्स और इवेंट सेंटर्स जो है वो बुक किए जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद में मेहमानों को बुलाया जाता है और बहुत अच्छा और महंगा खाना भी पेश किया जाता है। इस मौका पर बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का एहतमाम किया जाता है और इस मौका पर रिश्तेदार बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। एवरीवन, दिस इज स्मिता। आजकल सब लोग म्यूचुअली भी करने लगे हैं और बहुत धूम धड़ाके के साथ करते हैं, और जितने भी गेस्ट हैं या रिलेटिव्स हैं, कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको इसका बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। कोरियोग्राफर, एंकरिंग, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें चल गई हैं। मेहंदी सेरेमनी भी ब्राइड साइड की अलग, ग्रूम साइड के घर में ऐसे होती है। ब्राइड की मेहंदी इम्पॉर्टेंट होता है 1-2 दिन पहले लगना वेडिंग से, जिससे कि उसमें कलर आ जाए। जैसे सपोज परसों वेडिंग है तो आज मेहंदी लगना बहुत ज़रूरी है। और इसी मौका पर प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स को बुलाकर हाथों पर मेहंदी के डिज़ाइन बनवाए जाते हैं। ज़ाहिर बात है, मेहंदी का असल मकसद तो ये था कि हाथों, पाँव और बालों को रंगना, और वो श्रृंगार जो है वो सिर्फ बर्र-ए-सग़ीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही सदियों से चल रहा है। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर बात है यहाँ पर रस्म के अदा करने, उस पर इस कदर ज़्यादा खर्चा करने और उसको बतौर एक फंक्शन मनाने की। और मज़ीद ये कि इस रस्म जो कि अब एक बाकायदा फंक्शन की शक्ल इख्तियार कर गई है, इसमें जो सामान इस्तेमाल होता है वो बाकायदा तौर पर कारीगरों के हाथों से तैयार होता है और बाकायदा तौर पर मार्केटों में सेल होता है। यहाँ वीडियो का पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।